गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो नया प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूं। जो पुराना प्रोसेस था वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ई वे बिल से रिलेटेड ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है 19 जुलाई 2020 को यानी कि कमिंग संडे को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक का ये ऑनलाइन वेबिनार जो है वो रखा गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है एज पर द न्यू क्राइटेरिया जो कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड होना है, उसके लिए जो वेबसाइट है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। पहले ये उद्योग आधार के नाम से हुआ करता था, अब ये वेबसाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वेलकम टू रजिस्टर हियर, यू कैन री रजिस्टर हियर। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार नंबर है फिर भी आपको इस वेबसाइट पे जाके री रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन लेना है वेलकम टू रजिस्टर हियर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको अपना आधार नंबर और आधार नंबर के अंदर जो नाम है वो दोनों चीजें यहाँ पर डालनी होंगी। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड ओटीपी का ऑप्शन दिया जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दी जाएगी। उसके बाद जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जो कि आधार के साथ लिंक होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे, तब आपका फॉर्म जो है वो ओपन होगा आगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए। यहाँ पे मैंने जो ओटीपी आया था वो फिडअप करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे पैन वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। पैन वेरिफिकेशन में आप प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, अकॉर्डिंगली सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, डू यू हैव अ पैन नंबर और नॉट। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यस करेंगे, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स विदाउट पैन एंड विदाउट जीएसटी नंबर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 31 मार्च 2021 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट पैन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद पैन नंबर लेकर के अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो हमारा पैन नंबर है, यानी कि बिजनेस का जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे ऑप्शन है वैलिडेट पैन नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है वैलिडेट पैन पे। वैलिडेट पैन पे क्लिक करने के बाद आपका पैन डिटेल्स जो है वो क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, आई द होल्डर ऑफ पैन हियर बाय गिव माई कंसेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस कंसेंट को टिक करेंगे जो कि आप पैन नंबर डालने के बाद कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, हैव यू फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर 18-19 आईटीआर। क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आईटीआर फाइल किया है या नहीं, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना है। अगर आप इसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो पूछा जाएगा कि आपने आईटीआर 3, 5, 6 या फिर आईटीआर 4 फाइल किया है। अगर आप इसे नो करेंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डू यू हैव जीएसटी नंबर। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप इसे यस क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है, बाकी आगे मैं जब दिखाऊंगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म तो उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो जीएसटी नंबर से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करवा दी जाएंगी। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसे नो पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली आपके आधार नंबर से ही ले लेगा। मोबाइल नंबर आपको जो अपना डालना है, जिसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन जिस मोबाइल पे होगा वो डालना है। ईमेल आईडी जो एक्टिव है उसे पुट अप करना है। उसके बाद जो आपकी सोशल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी का अगर कोई कैटेगराइजेशन है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन चूंकि ये प्रोप्राइटरशिप का है, इस वजह से जेंडर जो है पूछा गया। अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं, आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 12 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 11 नेम ऑफ एंटरप्राइज एंड पॉइंट नंबर 12 लोकेशन ऑफ प्लांट और एंटरप्राइजेस विल बी इनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम जीएसटीएन। आपका जो उद्यम का नाम है यानी कि जो एंटरप्राइजेस का नाम है वो आपके जीएसटी नंबर के बेसिस पे, जीएसटी नंबर में जो नाम दिया गया होगा उसके वेरिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा, उसको इनेबल किया जाएगा। लोकेशन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस का जो एड्रेस है ये भी जो जीएसटी नंबर यानी कि जो जीएसटी आपका सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिटेल्स इनेबल करी जाएंगी। अगर एक से ज्यादा लोकेशन पे आपके पास प्लांट या मशीनरी लगी हुई है तो यहाँ पर ऐड प्लांट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप इसे यस करेंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन होने के बाद ये चीजें जो है वो इनेबल करी जाती है। अगला जो टेबल है वो है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस। अब जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली फीड अप करना है, जो कि आपके जीएसटी सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। पहला जो एड्रेस था वो था लोकेशन ऑफ प्लांट। तो लोकेशन ऑफ प्लांट जो है वो हो सकता है कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस कहीं और हो, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और हो, तो अकॉर्डिंगली आपको डेटा जो है प्रॉपरली फीड करना पड़ेगा। अगला है कॉलम नंबर 14 जिसमें प्रीवियस EM2 और UAM रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, अगर है तो डालना है, अदरवाइज आप इसे नॉट एप्लीकेबल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस जो टेबल नंबर 15 है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपका एंटरप्राइजेस है उसके अंदर अगर आपने इनकॉर्पोरेशन किया है, इनकॉर्पोरेशन कब होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में, तो इनकॉर्पोरेशन की डेट आपको डालनी है। अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डेट भी डाल सकते हैं। वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस्ड, क्या आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जो आपका प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, अगर हाँ हो चुका है तो आपको यहाँ पे यस करना है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पर सेपरेटली डालना होगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स डालना है, यानी कि जो फर्म है उसका जो बैंक डिटेल्स है या अपना बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर फीडअप करेंगे। बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मिलेंगी, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली फीडअप होना चाहिए। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अब आपकी जो यूनिट है उसकी एक्टिविटीज कौन सी है, मेजरली मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे, अगर आप सर्विस सेक्टर है तो आप सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। यूनिट की एक्टिविटीज को सिलेक्ट करने के बाद जो NIC कोड होता है, यानी कि अब सर्विसेज तो आप दे रहे हैं, किस तरीके की सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके लिए NIC कोड का सिलेक्शन करना जरूरी है। अब NIC कोड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया सर्च NIC कोड इन लेसर स्टेप्स टू अवॉइड 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ NIC एक्टिविटीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतने सारे सर्विसेज जो है, काफी सारे सर्विसेज इसके अंदर लिस्टिंग है, तो आप यहाँ पर आराम से सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं तो अकॉर्डिंगली आप ऐड एक्टिविटी करके भी अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। लेट सपोज हम लोग यहाँ पर करते हैं अकाउंटेंसी रिलेटेड जो सर्विसेज है उसकी बात और उसको ऐड करके एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमने करा है बुक एंड अदर सिमिलर शीट बाइंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NIC जो डिजिट है 2 डिजिट कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, 4 डिजिट कोड एंड 5 डिजिट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। इसके बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो दूसरी एक्टिविटी आपके सामने यहाँ पर फिर से ओपन हो जाएगी, आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरी में। अब कितने इंप्लॉयर्स आपका जो यूनिट है या जो आपका एंटरप्राइजेस है उसके अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को आपने नौकरी दे रखी है, वो डिटेल्स आपको देना है मेल, फीमेल एंड अदर्स के सेक्शन में। अलग अलग तरीके से आपको ब्रेकअप जो है वो डालना होगा। पॉइंट नंबर 20 एंड 21 यानी कि
will be enabled after verification of उद्यम registration from income tax। जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो इनकम टैक्स और जीएसटीएन से वेरिफिकेशन होने के बाद इन सारे डिटेल्स को फाइल अप करना है। तो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, तो जिस साल आप भर रहे हैं उसका जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर 31 मार्च को जो WDV होगी उस वैल्यू के आप यहाँ लिखेंगे जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच होना चाहिए। एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, ये जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का कॉस्ट आपको हटाना होगा। R&D एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस का अगर कोई कॉस्ट है तो वो आपको यहाँ पे रिड्यूस करना होगा, तभी एलिजिबिलिटी जो MSME के लिए है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट निकल के आएगा। पॉइंट नंबर 21 जो बात करता है वो बात करता है टोटल टर्नओवर की और एक्सपोर्ट टर्नओवर की। आप यहाँ पर डालेंगे जब टोटल टर्नओवर और इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो आपको रिड्यूस करना होगा। नेट टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सप्लायर्स के लिए ही ये चीजें लागू होंगी। अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो उस लिमिट के अंदर जो हमारा टर्नओवर का लिमिट है उसमें एक्सपोर्ट वाला पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल टर्नओवर में से एक्सपोर्ट टर्नओवर लेस होने के बाद जो बैलेंस बचा वो आपका नेट टर्नओवर रहेगा। आर यू रजिस्टर्ड, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जेम पोर्टल जो है क्या आप उसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TREDs पोर्टल, ये सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, आपको यहाँ पर अपना DIC कोड डालना होगा डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन, जो आपने एड्रेस सिलेक्ट करा होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसी डिपार्टमेंट में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है।